इटावा लायन सफारी में शावकों की मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल देर रात्रि लायन सफारी में रूपा नाम के शेरनी ने 4 मृत शावकों को जन्म दिया। सफारी प्रशासन का कहना है कि समय पूर्व प्रसव होने के कारण चारों शावक मृत पैदा हुए। इटावा सफारी पार्क में शेरनी नीरजा ने गुरुवार की रात्रि को 4 मरे हुए शावकों को जन्म दिया। शावक जो है ये मरे हुए ही पैदा हुए हैं। इसको टेक्निकल टर्म में जो है स्टिल बर्थ बोलते हैं। और ये रूपा नामक एक लाइनेस थी जिसका मीटिंग जो है कान्हा नामक लाइन के साथ में किया गया था फरवरी के महीने में 15-20 तारीख के बीच में। और इसका जो एक्सपेक्टेड डेट था वो 5-6 जून के आसपास था। 20 दिन पहले ये जैसे आदमी के केस में जैसे एबॉर्शन होता है सेम वही कंडीशन जो है इसमें भी हो गया है। और 20 दिन पहले ही ये जो 4 बच्चे हैं वो मृत पैदा हुए हैं। रात में ये 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की घटना है। और पूरा हम लोगों ने वहाँ पे व्यवस्था कर रखा था बिल्डिंग सेंटर में। हमारे ये डॉक्टर आर.के. सिंह भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी भी स्पेशल ड्यूटी हम लोगों ने लगाया था कि 20 दिन पहले से ही जो है ये यहाँ पे रहेंगे ताकि जब शावक जब पैदा हों समय से तो उस समय जो है उनकी देखभाल जो है किया जा सके। लेकिन ये मतलब कुदरत की या ईश्वर की आप जो है वो कह सकते हैं कि कुछ उनकी मतलब ईश्वर की जो है वो कृपा नहीं थी। और ये 20 दिन पहले ही शेरनी ने जो है ये 4 मृत शावकों को जन्म दे दिया। सर रीज़न क्या हो सकता है, कुछ आइडिया प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए प्रथम दृष्टया तो चूँकि प्री मैच्योर बर्थ है और जो बर्थ हुआ है इनका ऊपर जो है एक लेयर होता है जिसको एमनियाटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी में जो फीटस होता है वो कैद रहता है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो शेरनी होती है या कोई भी जो मदर होती है वो उस लेयर को बाहर निकालती हैं, उस चाटती हैं जीभ से, उसके बाद फिर बच्चा जो है अपना सांस लेना शुरू करता है। लेकिन इस केस में क्या था कि वो एमनियाटिक सैक के अंदर में ही सभी जितने भी वो थे फीटस थे वो उसी सैक के अंदर ही थे। तो मदर ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि वो डेड ही जो है पैदा हुए थे। अगर वो लाइव होते तो फिर जो है मदर चाट के उसको मतलब उससे बाहर निकालती। और आदमी के केस में आप लोगों ने भी सुना होगा कि किसी का 7 महीने में, किसी के 8 महीने में ही जो है प्रेगनेंसी वो डिलीवरी हो जाती है। तो उसको स्पेशल जो न्यूनेटल केयर यूनिट होता है उसमें ले जाके हम लोग तब तक महीने भर के लिए 1.5 महीने के लिए उसमें रखते हैं, उसके बाद तब फिर जो है उसको बाहर निकालते हैं। इनके केस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड एनिमल के केस में अगर ये लाइव होता तब हम लोग एक बार प्रयास करते हैं, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा से हम लोगों ने इसको मॉनिटर जब हम लोग कर रहे थे रात में तो उस समय कोई मूवमेंट नहीं था। तो इसलिए 2 बजे के आसपास हम लोगों ने फिर जब उसको निकाला तो निकालने के बाद यही देखा कि वो 4 के चारों जो है डेड ही पड़े हुए हैं, कोई मूवमेंट उसमें नहीं है। तो सर ये क्या मतलब अंतराल था उनके जन्म होने पर 4 बच्चे? 9:09 पे शाम को मतलब पहला बच्चा पैदा हुआ है और लास्ट वाला जो है 12:15 पे हुआ है। तो करीब 3 घंटे के दौरान में 4 बच्चे पैदा हुए हैं। अच्छा सर, इसमें जो 4 बच्चे हैं क्या तापमान का भी कोई इशू तो नहीं है? जैसे इस समय गर्मी बहुत है, तो क्या आप लोगों की तरफ से किस तरह का टेम्परेचर को लेकर के मेंटेन किया? देखिए बिल्डिंग सेंटर में जो है जो यूनिट नंबर 1 और 2 है उसमें हम लोगों ने एसी लगा रखा है और नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम का होता है 26-27 डिग्री टेम्परेचर वो हम लोग हमेशा मेंटेन करते हैं। बिल्डिंग सेंटर में ये हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। आप कहीं दूसरे जगह पे इस तरह से व्यवस्था नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग जो है स्पेशल केयर देने के लिए उनको वहाँ पे शिफ्ट किए थे। इनकी जो मीटिंग हुई थी रूपा की और कान्हा की, वो जो लायन सफारी जिसमें पर्यटक घूमने के लिए आते हैं उस वहाँ पे हुआ था। मीटिंग होने के बाद हम लोगों ने उनको वहाँ पे शिफ्ट किया था ताकि उनको हम बढ़िया से उनका केयर कर सकें। कुछ जांचें वगैरह भी कराई गई थी प्रेगनेंसी की जांच होती है और उसमें हम लोगों ने सैंपल जो है IVRI भेजा था, वहाँ से पॉजिटिव आने के बाद ही हम लोगों ने फिर शिफ्ट किया था उसको बिल्डिंग सेंटर में। और जो प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं वो सब प्रिकॉशन हम लोगों ने लिया। और उनके लिए स्पेशल जो पार्चुरेशन चैम्बर होता है, पार्चुरेशन चैम्बर में उसमें कुछ बालू और बजरी जो है ये हम लोग छान के उसको स्लाइस करके वहाँ पर रखते हैं। ये सब पूरी व्यवस्था थी। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हम जून के महीने में जून के फर्स्ट वीक में हमको शावक मिलेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ये 20 दिन पहले इस तरह से घटना हो गया। कितनी शेरनियाँ अभी भी प्रेग्नेंट हैं? देखिए मीटिंग जो है हमारे पास जो 4 शेरनी है, चारों की मीटिंग जो है मतलब बीच में होती रहती है। और अभी जो 2 हैं, दो की रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन एक जो है उसका रिपोर्ट है और हम लोग उसका केयर कर रहे हैं। वो भी ब्रीडिंग सेंटर में भी उनको रखा गया है। कौन सी शेरनी है? उसका नाम नीरजा है। अच्छा।
जी, निर्जा को हम लोगों ने जो है ब्रीडिंग सेंटर में रखा। उसकी संभावना कब है बच्चों? उसके मतलब 30 तारीख के आसपास है, 29-30 मई में ही। जी, तो हम लोग उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि मतलब उसकी डिलीवरी पहले होगी, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इसकी हो गई। तो सर जैसे अभी जो अपने यहाँ वर्तमान में कितने शेर शेरनियाँ हैं मौजूदा हालत में जी। जिसमें बच्चे शामिल हैं? तीन टोटल यहाँ पे 15 जो है शेर शेरनियाँ हैं। इसमें से 7 जो है मेल हैं, 7 मेल हैं और 8 फीमेल हैं। सर ये तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है चारों शादी की, जी। क्या इसका ये रूटीन परीक्षण नहीं होता था? 20 दिन का अंतराल बहुत लंबा अंतराल होता था, इसमें क्या परीक्षण नहीं होता प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के? नहीं, इसमें जो वाइल्ड लाइफ साइंस अगर आप देखेंगे तो इसमें इतनी आज के डेट में मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया है कि आप जो है 20-20 दिन का वो ले सकते हैं। ठीक है। और 4 मरने वाले जो शावक हैं जी। उनमें कोई मेल फीमेल ऐसा कुछ फाइंड आउट? अभी तो चूँकि वो सैक के अंदर है और पूरा का पूरा जो है सैक जो है हम लोगों ने IVRI भेज दिया है उसके लिए, मतलब जांच के लिए। ये एक शोध का विषय है कि यहाँ पे मतलब इस तरह से कैसे मतलब पैदा हुआ और उसको क्यों नहीं माँ ने जो है उसको ओपन क्यों नहीं किया, एक शोध का विषय है। तो ये लायन सफारी में बहुत कुछ इस तरह का रिसर्च मतलब होता रहता है, तो हम लोग इसको भी एक चैलेंज के रूप में ही देख रहे हैं और उस पर जो भी हो सकता है, जो भी फाइंडिंग है उस हिसाब से फिर हम आगे कार्रवाई भी करेंगे। क्या मतलब दूसरी बार? जी, ये दूसरी बार जो है प्रेग्नेंट हुई थी। पहली बार में इसने 2 बच्चे दिए थे, उसमें से एक जो है सेम स्टिल बर्थ का जो कंडीशन इनमें चारों का था वैसे ही एक में था। दूसरा बच्चा जो है वो पैदा हुआ जिंदा था, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसको फिर हम लोगों ने न्यूनेटल केयर यूनिट जो हम लोगों का वहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे लेके गए और एक कीपर हम लोगों का है अजय नाम का। अगर आप लोगों को तो पता होगा कि हमने जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था उस दिन उसको हमने सम्मानित भी किया था। उसके अथक प्रयास से हम लोग जो है उसको बचा सके और प्रेजेंट टाइम में करीब 8 महीने का उसका एज हो चुका है।